हेलो गाइस, तो स्वागत करते हैं आपके हमारे चैनल जिसका नाम है क्रैक ऑफिसर जी। आज मैं आपके लिए लाया हूं वर्ल्ड ज्योग्राफी। ठीक है, इसमें हम जानेंगे कि हमारे वर्ल्ड में कितने कॉन्टिनेंट हैं। उस कॉन्टिनेंट को एक एक स्पेसिफिकली हम जानेंगे, जैसे एशिया, अफ्रीका, उसको स्पेसिफिकली हम जानेंगे। उसके बाद उसमें क्या माउंटेन्स है, क्या रिवर्स हैं, ठीक है, क्या उनकी कंट्रीज में कुछ अगर लैंडलॉक हैं, डबल लैंडलॉक हैं, या क्या स्पेशलिटी है, तो वो सब देखेंगे। और उनके आसपास के स्ट्रेट वगैरह हैं वो भी देखेंगे। तो पहले हम इसको शुरू करने से पहले मैं ये बता दूं, हमारे पास 7 कॉन्टिनेंट है, ठीक है, वर्ल्ड में। तो जिसमें 7 में से पहला क्या है, सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट क्या है? एशिया, अफ्रीका, उसके बाद नॉर्थ अमेरिका, उसके बाद साउथ अमेरिका, उसके बाद अंटार्कटिका। ठीक है, ये क्या है, अंटार्कटिका जो है, वैसे तो देखा जाए ये एक कॉन्टिनेंट ही है, लेकिन यहाँ पे ह्यूमन लाइफ सरवाइव नहीं कर पाती है ड्यू टू द क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ दिस प्लेस। ठीक है ना, बस यहाँ पे लैब वगैरह बने हैं रिसर्च के लिए। ठीक है ना, तो अंटार्कटिका के बाद यूरोप। बात कैसे हो रही है? लैंड मास के अकॉर्डिंग यूरोप, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया। सो अकॉर्डिंग टू द लैंड मास, सबसे ज्यादा, सबसे बड़ा क्या कॉन्टिनेंट है? कौन सा कॉन्टिनेंट है? एशिया। इसमें अगर देखा जाए, इसमें कितने आते हैं स्टेट के लो या फिर कंट्रीज कहते हैं फिलहाल, 48। अफ्रीका में सबसे ज्यादा आते हैं 54 कंट्रीज। नॉर्थ अमेरिका में 23। इसको सॉवरिन स्टेट लिखते हैं, वैसे कंट्रीज भी कहते हैं। और इसमें साउथ अमेरिका में आपके 12 आते हैं, चाहे स्टेट कह लो, सॉवरिन स्टेट। और अंटार्कटिका में तो समझ ही गए, बता दिए, पूरा एक कॉन्टिनेंट ही है। दूसरा यूरोप में आपका 51 कंट्रीज आती हैं, और ऑस्ट्रेलिया में आपकी 14 कंट्रीज आती हैं। तो देखिए, अगर कंट्रीज वाइज देखा जाए तो सबसे ज्यादा कंट्री किस में आ रही है? अफ्रीका में आ रही है। लेकिन लैंडमास के अकॉर्डिंग देखा जाए तो सबसे ज्यादा बड़ा कौन सा कॉन्टिनेंट है? एशिया का कॉन्टिनेंट है गाइस। तो देख रहे होंगे आप, मैंने यहाँ पीछे पे क्या एक चार्ट सा बनाया हुआ है, जो पीछे क्या डिपिक्ट कर रहा है। हमने अभी बात करी थी एशियन कंट्रीज के बारे में जानने के लिए। हमने देखा 48 कंट्री एशिया में है, तो 48 कंट्रीज को याद रखना बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है। तो मैंने क्या करा है, एक पार्टीशन फॉर्म में बनाया है, जिससे हमें याद रखने में भी थोड़ी आसानी होगी। देखिए, कभी भी हम एशियन कंट्री की बात करते हैं तो क्या करते हैं, इधर से हम मिड एशिया मान लेते कि एक पॉइंट को एक सेंटर ले लेते हम। ठीक है, तो नॉर्थ एशियन कंट्री, मिड एशियन कंट्री, साउथ एशियन कंट्री, साउथ ईस्ट एशियन कंट्री और ईस्ट एशियन कंट्री। तो इस पार्टीशन में हमने बनाया है। अब मैं दिखाता हूं यहां पे मिड एशिया में क्या है, फिर मैं आपको मैप की ओर ले जाऊंगा। ठीक है ना, फिर मैं आपको मैप की ओर ले जाऊंगा। देखिए, मिड एशियन कंट्री के बारे में अगर मैं जाऊं, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान, ये ऊपर है, अभी दिखाएंगे हम आपको। यहाँ मेरे पास ये फिलहाल तो ये छोटा मैप है, तो इसमें नजर आपको अभी आएगा नहीं इससे, मैं अभी दूसरे मैप में दिखाऊंगा। ठीक है, तो ये हो गई मिड एशिया या मिड एशिया कंट्रीज, ऐसे याद रखेंगे 6 कंट्रीज, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। ठीक है ना, तो ये हो गई हमारी 6 कंट्रीज। उसके बाद मिड एशिया में ध्यान रखना, उसके बाद आ जाइए, इसको बाद में जाएंगे, उसके बाद आ जाइए साउथ एशियन कंट्रीज। साउथ एशिया में क्या आ रही हैं? उसमें 7 आ रही हैं। देखिए, हमारे इंडिया की जितनी नेबरिंग कंट्री हैं वो हो गई साउथ एशिया के, एक्सेप्ट चाइना को छोड़ के। ठीक है ना, क्या है? इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव्स। ठीक है, मालदीव्स भी है इसमें, ध्यान रखना। तो ये तो हो गई हमारी साउथ एशियन कंट्रीज। उसके बाद साउथ ईस्ट एशियन में आ जाते हैं हम। साउथ ईस्ट एशियन में जो हमारा म्यांमार से टच करते हुए जो भी है वो सब है। देखिए, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, फिलीपींस और ब्रुनेई। ठीक है ना, मैप में देखेंगे तो इसको बहुत बेहतरीन से समझ में आएगा। और इसकी प्रैक्टिस करना, जैसा मैंने ये चार्ट बनाया है, इसकी प्रैक्टिस करना, और 1-2 बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में बैठ जाएगा, और आप फिर बिन देखे मैप को अपने उंगलियों पे बता सकते कि ये कंट्री कहां पे, ये कंट्री कहां पे है। ठीक है, ये बात हो रही है अभी एशिया की, ऐसे ही मैं और भी आगे के लिए बताते रहूंगा। तो दूसरा आता है, देखिए, अब अभी वहां नहीं जाएंगे, वो उसमें सबसे बड़ा पार्ट है, इसलिए बाद में। उसके बाद आते हैं ईस्ट एशिया में। ईस्ट एशिया में मैंने कैसे डिवीजन करें, बस यही 6 कंट्री हैं, ताइवान, जापान, साउथ नॉर्थ और चाइना और मंगोलिया। साउथ नॉर्थ क्या, कोरिया ना। ठीक है ना,
तो ये इस तरीके से है। अब आ जाइए आपके नॉर्थ एशियन कंट्रीज में। इसमें ध्यान देना, जॉर्जिया, अर्मानिया, बहरीन, इराक, ईरान, अफगानिस्तान, अजरबैजान, सीरिया, अभी मैप में ले चलेंगे, लेबनान, पैलेस्टीन, इजराइल, जॉर्डन, सिप्रस, सऊदी अरब और टर्की, यमन, ओमान, कतर, यूएई और कुवैत। ये हैं 20 कंट्री। अब मैं आपको मैप इसी का दिखाता हूं, जिससे आपको क्या रहेगा, थोड़ी बेहतरीन समझ में आएगा। अभी तो केवल इतना आया कि मैंने नाम ले लिया, लेकिन हाँ, जिस तरीके से मैंने ये चार्ट बनाया है, ऐसे ही आप अपनी कॉपी में बना ले या इसका स्क्रीनशॉट चाहे खींच लें, ठीक है ना, जिससे आप प्रैक्टिस करते रहेंगे और एशियन कंट्रीज के नाम फिर याद करने में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, परेशानी नहीं होगी। अब आइए मैं आपको ले चलता हूं मैप की तरफ। हाँ, ये जो हिस्सा है, ठीक है ना, इसमें इंडिया के जो भी नेबरिंग है वो क्या बताया था मैंने, साउथ, देखिए, ठीक है ना, ये हो जाएगा आपका पूरा इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, आपका भूटान, आपका, ठीक है ना, श्रीलंका हो गया, ठीक है ना, इसके जो नेबरिंग मालदीव्स हो गया, ठीक है ना, और क्या है, इसमें 7 आ रहे थे आपके, पाकिस्तान इंक्लूड है, ठीक है ना, तो ये आपका हो गया साउथ। उसके बाद बात करता हूँ मैं किसकी, इसमें आ जाइए साउथ ईस्ट एशियन में। ये देखिए मैंने पहले से इसमें, ये देखिए, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ये देखिए ब्रुनेई, ठीक है ना, फिलीपींस, ठीक है ना, तो ये सब कंट्रीज किस में आ जाती हैं, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये हो गई आपकी साउथ एशियन में, ये हो गई आपकी साउथ ईस्ट एशियन में, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आपकी थोड़ा ऊपर, एक सेकेंड, हाँ, अब आ जाइए आपकी जो ईस्ट 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 एशियन कंट्रीज थी आपकी, ईस्ट एशियन, एक सेकंड पकड़ने में थोड़ा दिक्कत हो रही है, कोई बात नहीं। देखिए ईस्ट एशियन कंट्रीज होती है, जैसे ये रही चाइना आ गई आपकी, देखिए वर्ल्ड मैप आप अपने साथ एटलस अगर हो तो खोल के देखिए तो ज़्यादा आसानी रहेगी। चाइना है, ठीक है ना, मंगोलिया है, ठीक है ना, फिर देखिए इधर आइए नॉर्थ है, ये साउथ कोरिया है, ठीक है ना, फिर ये जापान आइलैंड है, ठीक है ना, एक सेकेंड, फिर हिल रहा है क्या, नहीं, ठीक है ना, ये रहा ताइवान है, ठीक है ना, तो ये कौन से हैं, ये कौन से ग्रुप में आ जाएंगे आपके, ईस्ट एशियन कंट्रीज में, ठीक है ना। और आ जाइए इसमें अब नॉर्थ में आप, एक सेकेंड पावर, हाँ, आ जाइए अब आप किस में, नॉर्थ में आ जाइए। तो नॉर्थ देखिए, अब आ जाइए इसमें आप, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, ठीक है ना, और तुर्कमेनिस्तान, ये जो आ जाएगा, ये पोर्शन आपका किस में आ जाएगा, मिड एशिया में आ जाएगा, ठीक है ना। बाकी हमारा क्या रह गया, अब देखिए ये वाला पोर्शन मैंने बता दिया आपको, ये ईस्ट एशिया, ये वाला साउथ ईस्ट एशिया, ये वाला साउथ एशिया हमारा, ठीक है, इंडिया के साथ। अब रह गया आपका ये पोर्शन, ध्यान रखना, कौन सा, ये पोर्शन, ये रेड सी के इधर इधर वाला, टर्की के यहाँ वाला, ठीक है, ये पोर्शन रह गया। और यही है मेन। इसमें कितने हैं टोटल, इसमें कितने हमारे पास टोटल, एक सेकेंड जूम कर दूं मैं, इसमें है अप्रोक्स क्या 20 हैं, क्योंकि 48 कंट्रीज हैं हमने गिना दी हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या है। सबसे पहले मैं दिखाता हूँ आपको, कहाँ गया, ये देखिए टर्की है, ठीक है, सीरिया है, इराक है, ठीक है, उसके बाद आ जाइए इधर धीरे धीरे, सऊदी अरब है, यमन है, ओमान है, ठीक है, मस्कट है, ईरान है, ठीक है ना, अफ़गानिस्तान भी इसी में आएगा, ध्यान रखना, अफ़गानिस्तान भी आपका नॉर्थ एशिया में आएगा, ठीक है। उसके बाद आपके कुछ कंट्रीज़ यहाँ पे नाम नहीं लिखी हैं, जैसे कि आपका लेबनान हो गया, सीरिया हो गया, पैलेस्टीन हो गई, ठीक है, इज़राइल, जॉर्डन, ये सीरिया तो ये लिखा है, बाकी कुछ यहाँ पे नहीं है। आपके पास अगर एटलस हो ना तो आप वहाँ से देख लें, ये आपका बहुत बेहतरीन से कवर होगा, यमन, ओमान, ठीक है ना, मस्कट। तो ये पोर्शन आपका क्या है, ठीक है ना, समझ गए, इसमें 20 आ रहे हैं आपका, ये हो गया नॉर्थ, ठीक है ना, नॉर्थ एशिया। तो ऐसे पार्टीशन करिए और मैप के साथ ऐसे पढ़िए,
तो कंट्री हमें याद करने में मुश्किल नहीं होंगी, ठीक है ना। तो उससे फिर क्या ध्यान भी रहेगा, हाँ कौन सी कंट्री कहाँ पे है, ठीक है ना। तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट समझाने। हे गाइस, तो हाँ हमने मैप के अकॉर्डिंग देख लिया कि कैसे कंट्रीज हमारी कहाँ पे क्या है, ठीक है। और इसको प्लीज आप कृपया करके नोट कर लीजिएगा ताकि आपको कंट्रीज को याद रखने में प्रॉब्लम ना हो। अब कुछ इससे रिलेटेड, एशिया से रिलेटेड कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको देखते हैं। पहले इसको मिटाते हैं। एशिया की बात कर रहे हैं तो इसमें सबसे पहले इसका एरिया कितना है, 440, 30, 200, 440, 30, 200 किलोमीटर स्क्वायर। ये रहा इसका एरिया जो कि ग्रेटेस्ट है इन द वर्ल्ड, ठीक है ना। अब इसमें क्या क्या और पॉइंट्स हैं उनको हम इंक्लूड करते हैं। देखिए सबसे पहले मैंने एरिया बता चुका था आपको, 440, 30, 200 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। ऐसे इसको एरिया को याद करने का ये पैटर्न है सीधा, 440, 30, 200 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। उसके बाद इसको एरिया, इसको क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। एशिया को क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसी में, एशिया में मैक्सिमम, चाहे सिविलाइजेशन देख लो या फिर वैरायटीज देख लो, चाहे वो नेचर में देख लो, चाहे वो कल्चर में देख लो, ठीक है ना, लैंग्वेज में देख लो या फिर रिलीजन में देख लो, मैक्सिमम यहीं पे है एशिया में, इसलिए इसको क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन कहा जाता है। और इक्वेटर पासेस मालदीव्स और इंडोनेशिया से पास करता है। देखिए मैं मैप दिखाता हूं, आपके पास अपना अपना एटलस है तो प्लीज लेके बैठिए, एक मिनट। हाँ देखिए क्या लिखा है, इक्वेटर पासेस मालदीव्स और इंडोनेशिया। देखिए जिस जिसके पास है प्लीज अपना एटलस लेके बैठे ताकि इसको देखने में आसानी रहेगी, समझने में। देखिए आप 0 डिग्री अपना इक्वेटर देख लीजिए अपने उससे, और देखिए ये कहां पे पास कर रहा है, मालदीव्स में, और कहां पे, इंडोनेशिया का ये जो आइलैंड है इसमें। और इंडोनेशिया आइलैंड में कई चीज आ रही है, देखिए सुमात्रा को पास कर रहा होगा, ये बोर्नी को पास कर रहा होगा, ठीक है ना। और मालदीव्स आइलैंड छोटा छोटा डॉट डॉट बना होगा, देखिए इंडिया के नीचे से, श्रीलंका के नीचे के साइड में, ठीक है ना। तो बिल्कुल अगर आप देख के चलेंगे तभी काम चलेगा। अब ऐसे में यहां से थोड़ा सा डिफिकल्ट है, आपको नजर नहीं आ रहा होगा, ठीक है ना। तो उसके बाद क्या है, आइलैंड ऑफ इंडोनेशिया। बिल्कुल देखिए एटलस खोलिए, मैं बता, एटलस अपना ले लीजिएगा। अगर मैं बात कहूं तो आइलैंड ऑफ इंडोनेशिया में सुमात्रा, जावा, बोर्नियो, सुलवेसी, न्यू गिनी, एक बार चेक करिएगा, ये पूरा मिला के आपका आइलैंड ऑफ इंडोनेशिया कहलाता है। ये पोर्शन अपने एटलस को चेक कर लीजिएगा एक बार। सुमात्रा देखिएगा कहां पे है, जकार्ता, ये जावा देखिएगा कहां पे है। सुमात्रा और जावा के बीच में एक स्ट्रेट पड़ता है जिसका नाम है सुंडा स्ट्रेट। क्या नाम है, सुंडा स्ट्रेट। ये है जैसे मान लीजिए सुमात्रा, ये रहा जावा, ठीक है ना। अब स्ट्रेट क्या होते हैं, जो दो ओशियन को जोड़ने का काम करता है, ठीक है ना। उसको कहते हैं क्या, सुमात्रा और जावा, सॉरी उसको क्या कहते हैं, स्ट्रेट। इसमें क्या है, सुंडा स्ट्रेट। और जकार्ता अगर होगा तो ध्यान रखना, जकार्ता जावा आइलैंड पे आता है, जकार्ता, ठीक है ना। उसके बाद हम बात करते हैं, देखिए एटलस लेके बैठिए, पहले तो मैं बता दे रहा हूं इसको समझने के लिए। अब वेस्टर्न कंट्रीज में अभी हमने मैप देखा था, और फिर एटलस देख लीजिए आप। आपके एकदम वेस्ट मोस्ट में क्या है, एशिया की बात हो रही है, इसमें क्या है, टर्की। राजधानी भी देखते चलिएगा, देखिए तभी याद होगा, ऐसे मैप याद नहीं होने वाला पूरा। ईस्ट में क्या है, अंकारा इसकी राजधानी। ईस्ट में क्या है, ईस्ट में अगर आ जाएंगे हम तो एक बार ध्यान दीजिएगा, इंडोनेशिया ही है। साउथ और ईस्ट में एकदम कोने में यही आ रहा है, तो यहां भी क्या है, इंडोनेशिया। और नॉर्थ में क्या है, ऊपर ध्यान दीजिएगा क्या है, रसिया। और नीचे भी मतलब साउथ में भी फिर क्या आएगा, इंडोनेशिया आएगा, ठीक है। मैप एटलस साथ में लेके चलेंगे ज्योग्राफी जब भी पढ़ेंगे, खास करके हम अगर बात करते हैं फिजियोग्राफी जैसी ज्योग्राफी को, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंट्री। देखिए एक सेकेंड, अच्छा, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंट्री। देखिए हम बात करें तो अगर एशिया में तो मैंने पहले बता दिया था, अब वर्ल्ड की बात हो रही है। एशिया में अगर कॉन्टिनेंट में मैंने बताया था, एशिया सबसे बड़ा है, ठीक है। अब कंट्री के देख ली जाए तो सबसे बड़ी कंट्री कौन सी है, रसिया। उसके बाद कौन सी आ जाती है आपकी, कनाडा। देखिए मैप देखिए बहुत आसानी से पता चलेगा, रशिया हमारा इधर है, कनाडा का है, वर्ल्ड का मैप खोलिए, ठीक है।
कनाडा, यूएसए, उसके बाद क्या होगा आपका चाइना, चाइना ये, और ये किसमें है हमारे एशिया में, उसके बाद ब्राजील, खोलिए ये कहाँ पे है, साउथ अमेरिका में, ये कहाँ पे है, ये दोनों नॉर्थ अमेरिका में, उसके बाद हमारा आता है इंडिया। सो ये लैंड मास के अकॉर्डिंग हमारे 7th पोजीशन पे इंडिया की जो है रैंक, ठीक है ना, अगर देखी जाए कंट्रीज में लार्जेस्ट के अकॉर्डिंग। फिर लार्जेस्ट आइलैंड ऑन इंडियन ओशियन में, इंडियन ओशियन खोलिए, आप खोलिए मैप एशिया का, ये नीचे यहाँ पे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से सिजल्स के नीचे मेडागास्कर होगा, ठीक है ना। तो मेडागास्कर जो है वो क्या है यहाँ पे, लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ इंडियन ओशियन, ठीक है ना। उसके बाद हम बात करते हैं चाइना और रसिया बॉर्डर कंट्रीज की। तो चाइना और रसिया बॉर्डर कंट्रीज में हमारे कितने, मैप खोल के देखिए, 14 हैं, 14 हैं, ठीक है ना। अब नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। लैंडलॉक कंट्रीज, अब और जानते हैं इनमें, इनमें लैंडलॉक कंट्रीज क्या होती हैं, आप मैप फिर खोलिए, मैं बोलूंगा। देखिए लैंडलॉक कंट्रीज एक्चुअली में क्या, एक सेकेंड, देखिए लैंडलॉक कंट्रीज एक्चुअली में क्या होती हैं, सपोज करिए ये एक दो कंट्री है, एक ये भी बनाता हूँ, एक ये भी बनाता हूँ, और एक कंट्री ये बनाई मैंने, इनके चारों तरफ पानी है, ठीक है ना। तो जो जो कंट्री का बॉर्डर पानी से टच करेगा, दैट मीन्स वो लैंडलॉक नहीं होगी। अब यहाँ पे ये वाली जो कंट्री है, इसका बॉर्डर कहीं भी पानी से टच नहीं कर रहा है, तो ये होगी लैंडलॉक कंट्री। तो ऐसे देश आप ढूंढिए फिर, पानी का मतलब मेरा ओशियन से, ठीक है। तो ढूंढिए, देखिए अफगानिस्तान होगा, ठीक है ना, किर्गिस्तान होगा, ठीक है ना। तो ऐसे कंट्री ये लैंडलॉक में है। और बात होती है डबल लैंडलॉक कंट्री। डबल लैंडलॉक कंट्री का मतलब ये है, जैसे यही बना, लेकिन इस, सपोज कर लो ये तो लैंडलॉक हुआ, अब इसके भी अंदर एक हो, यानी ये लैंडलॉक के भी अंदर एक कंट्री हो, तो उसको कहते हैं डबल लैंडलॉक कंट्री, ठीक है। तो जैसे अगर एक ढूंढ लो, मैप अपना निकाल के बैठी है एशिया वाला, जैसे ये देखिए उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान आपका एक डबल लैंडलॉक कंट्री है, ठीक है ना। अब बात करते हैं आगे, रसिया और चाइना के बीच में आमोर रिवर है, ठीक है। आप अपना मैप खोल के देखिएगा, आमोर रिवर रसिया और चाइना के बीच में बहता मतलब बहती है, ठीक है। चेक करिएगा अपना मैप, यहाँ मैं दिखाऊं कैसे, ठीक है ना, आप एक बार चेक करिएगा अपना मैप, मंगोलिया के थोड़ा ऊपर, ठीक है। तो ये है। अब आइलैंड ऑफ जापान, आइलैंड ऑफ जापान की कुछ इंपॉर्टेंट बात है, उसको ध्यान में रखेंगे हम। मैंने यहाँ लिखा है होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू और केन्सु, ये कुछ आइलैंड के नाम लिखे हैं, ये जापान के ग्रुप ऑफ आइलैंड्स में आते हैं। जापान का ग्रुप ऑफ आइलैंड्स देखें, नॉर्थ टू साउथ ऐसे मूव करता है। और जो शिकोकू होता है वहां हिरोशिमा, और केन्सु में नागासाकी। हिरोशिमा नागासाकी आप समझ रहे होंगे, वर्ल्ड वॉर के टाइम पे यहाँ पे एटम बम, न्यूक्लियर बम गिरा था, ठीक है। तो ये वो जगह है। और होक्काइडो के साथ में अगर ये रशिया का एक जगह है, कामचेट्स्की, कामचेट्स्की, यहाँ पे देखिए मैप में, कामचेट्स्की, पेट्रो पेवलोव्स्क, ये लिखा है ना, उसमें के और होक्काइडो के बीच में ये कोरल आइलैंड है। जैसे हमारा कौन सा लक्षद्वीप का कोरल रीफ आइलैंड है, वैसे ही कुर्लिस का कोरल आइलैंड है, ग्रुप है, ठीक है ना। इनके बीच में ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको हमें अपने दिमाग में बैठा लेना है। और ये बिल्कुल आप नोट कर लेना, चाहे स्क्रीनशॉट में, अगर राइटिंग में नहीं समझ आ रही, लेकिन मैं मुंह से तो बोल रहा हूँ, नोट जरूर करना और इसको मैप में देखना। उसके बाद आपको एशिया में मैक्सिमम जो बातें हैं वो पता होंगी आपको। जब कंट्री पता होंगी, उनसे रिलेटेड टर्म्स पता होंगे, तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। फिर बात करते हैं हम, देखिए माउंट एवरेस्ट भी हमको पता है, ये भी हमारे एशिया में 8848 अराउंड मीटर की हाइट है इसकी। वर्ल्ड्स कोल्डेस्ट प्लेस देखूं तो मैं वो कौन सा है, वेरख्योंस्क, ये कहाँ पे, रसिया में। आप अगर जाएंगे इकुत्स्क के ऊपर में, आप रसिया खोलिएगा और एकदम न्यू साइबेरियन आइलैंड लिखा है, उसके नीचे आइएगा, वहां पे है ये
मैप खोल के बैठेंगे तभी कुछ समझ में आएगा, ठीक है ना। मैं बता रहा हूँ, अभी मैं बोलूंगा तो सिर्फ बकबक लगेगी, कुछ इतना समझ में नहीं आएगा जब तक बिना मैप के बैठेंगे तो, ठीक है। उसके बाद वर्ल्ड्स मैक्सिमम रेनफॉल, ये तो सबको पता ही है, इंडिया के हैं हम, मौसिनराम मेघालय में, ठीक है। सिंगापुर पॉपुलेशन डेंसिटी, अगर मैं बात करूं, देखो मैं इन सब की बातें क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि हम बात कर रहे हैं इसमें एशिया की, इसलिए इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट टर्म्स फैक्ट्स हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं। सिंगापुर पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करूं, 1 किलोमीटर पे 6000 पर्सन, यानी 1 किलोमीटर में 6000, काफी। श्रीलंका को देखो क्या कहा जाता है, अर्ली पर्ल मोती, या अर्ली मोती या अर्ली पर्ल श्रीलंका को कहा जाता है, ध्यान रखना। कंट्री ऑफ रिवर किसे कहा जाता है, बांग्लादेश, ठीक है, कंट्री ऑफ रिवर। उसके बाद बात करते हैं हम पेरिस ऑफ एशिया। पेरिस ऑफ एशिया कौन सी कंट्री कहलाती, थाईलैंड। यहाँ के व्हाइट एलिफेंट काफी ज्यादा यहाँ पे पाए जाते हैं। लाओस कंट्री ऑफ एलिफेंट, ठीक है, सब नोट करते हुए चलना। और साथ में जो जगह बता रहा हूँ मैं आपको, लाओस, थाईलैंड, हालांकि पहले भी हम देख चुके हैं, लेकिन मैप के साथ देखें और उसको नोट करें तो बहुत बेहतरीन रहेगा आपके लिए, ठीक है। जिससे क्या है, आपको आसानी से रिकॉल रिवीजन करने में भी आसानी रहेगी, जिस तरीके से मैंने पढ़ाया। ये टर्की को क्या कहते हैं, ओपनिंग गेट ऑफ एशिया, क्या कहते हैं, ओपनिंग गेट, प्रवेश द्वार एशिया का, ठीक है ना। वर्ल्ड रूफ, पामीर का पठार या पामीर प्लेट्यू। एक्सपेंडेड प्लेट्यू का मतलब वो जो बढ़ता हुआ प्लेट्यू, कौन सा है, तिब्बत का पठार है जो लगातार बढ़ते जा रहा है, 5 किलोमीटर से हाइट बढ़ चुकी है ना, 5 किलोमीटर हाइट, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, ब्लैक सी और कैस्पेशियन सी, इनके बीच में एक माउंटेन पड़ता है, उसको कहते हैं काकेश माउंटेन। कौन सा, मैप निकालिएगा और देखिए, मैं आपको दिखाऊं, ब्लैक सी और कास्पियन सी आपका, जहां पे तुर्कमेनिस्तान है वहां पे देखिए, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, वहां पे नीला नीला दिख रहा होगा आपको, ये है कैस्पियन सी, ठीक है। और ब्लैक सी एक इधर है, तो उनके बीच में एक माउंटेन पड़ता है, उसका नाम है काकेशस, ठीक है, काकेशस माउंटेन। तो इस माउंटेन का जो एक पीक है अल्ब्रुस, वो यूरोप के, अगर देखा जाए तो उस पार्ट में भी आता है, ठीक है ना। तो ये अल्ब्रुस वहाँ का एक हाईएस्ट पीक है, यूरोप के पार्ट में भी आता है, यूरोप का हाईएस्ट पीक भी कहलाता है ये, ध्यान रखना। फिर है टोरेस माउंटेन, माउंटेन की बात आ गई तो टोरेस माउंटेन इन टर्की, टोरेस माउंटेन इन टर्की। टर्की में अगर देखेंगे आप, इसके लिए आपको ये मैप खोलना पड़ेगा, मैं बता दूं, ये फिजिकल वाला, ये क्या है, पॉलिटिकल, जिसमें हम आपके क्या है, इसमें पोजीशन बता सकते हैं कंट्री की, ये कहाँ है, ये कहाँ है जगह, और इसमें हम आपके माउंटेन्स के बारे में, रिवर्स के बारे में, ठीक है ना, इसको डिस्कस करते हैं। तो यहाँ क्या लिखा है, टोरेस माउंटेन इन टर्की, प्लेच्यू ऑफ अंटोलिया, ठीक है। अब टोरेस माउंटेन ढूंढेंगे, ये टास्क है भाई। टोरेस माउंटेन कहाँ पे, टर्की में, यहाँ पे बहुत छोटा सा लिखा है, ढूंढना आप, ये रहा टोरस माउंटेन, ठीक है, TAURUS होता है स्पेलिंग, TAURUS, टोरस माउंटेन, ठीक है ना, ये रहा, ठीक है। ढूंढना, देखिए मैप लेके बैठिए वरना सब निकल जाएगा, ये ज्योग्राफी भी ऐसी है मैथ्स की तरह, कई बार क्या होता है, ये नहीं समझ में आएगी तो मैं क्या बोल रहा हूँ, फिर आपको लगेगा, ठीक है ना, मैप लेके बैठिए। फिर है इल्ब्रुज माउंटेन, जाग्रोस माउंटेन, ईरान में है। ये कुछ माउंटेन के मैंने नाम लिख दिए हैं, ठीक है, उसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद कुछ डेजर्ट हैं, जैसे गोबी डेजर्ट, कहाँ पे, चाइना और मंगोलिया में, मैप में देखिएगा। टकला मकान डेजर्ट, ये कहाँ पे है, चाइना में, ठीक है। इंडिया और पाक के बीच में पाक में कौन सा डेजर्ट पड़ता है, थार, सबको पता है। बिगेस्ट पेनिनसुला कौन सा है, अरब पेनिनसुला। पेनिनसुला क्या होता है जानते हैं, the region, the land which is surrounded by which is surrounded from 3 sides, चारों तरफ से नहीं, 3 साइड से जो घिरी हो एक लैंड मास, उसको कहते हैं पेनिनसुला, ठीक है। तो ये बिगेस्ट पेनिनसुला एशिया की अगर बात करूं कौन सा है, अरब पेनिनसुला। अरब पेनिनसुला का मतलब ये वाला देखिए, ये पोर्शन देखिए, रेड सी यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आपका कौन सा, अरेबियन सी, तो ये पूरा घिरा हुआ। अगर इंडियन पेनिनसुला की बात करें तो यहाँ पे इंडियन ओशियन, यहाँ पे आपका
अरेबियन सी, ठीक है ना। तो अब बात करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में कुछ पॉइंट्स और रह गए हैं, उनको कवर कर लेते हैं। तो कुछ पॉइंट्स और लिखे हैं, इनको भी कवर कर लेते हैं हम आज, ठीक है। जैसे अब पाक स्टेट, स्टेट मैंने बता चुका हूं, तो इंडिया और श्रीलंका के बीच में पाक स्टेट कौन सी है, आप फिर से वही कहूंगा मैं, बार बार एटलस उठा लीजिए, उनके बीच में है पाक स्टेट, इंडिया और श्रीलंका के बीच में, ध्यान रखना यहाँ यहाँ पे, ठीक है ना। बाबल मंदिर रेड सी और अरेबियन सी के, ये रहा रेड सी और ये अरेबियन सी, इनके बीच में बाबल मंदिर है, ठीक है। कोरियन स्टेट जापान और साउथ कोरिया के बीच में, जापान साउथ कोरिया के बीच में, ठीक है। उसके बाद है सुंडा स्ट्रेट, ये पहले भी बताया था, सुमात्रा एंड जावा के बीच में, ठीक है ना। लॉन्गेस्ट रिवर, अब बात करते हैं रिवर में आ जाए। एक बार मैं कहूंगा आप फिजिकल मैप निकाल लेंगे एशिया का, ठीक है। इसमें लॉन्गेस्ट रिवर हमारा यांगशी, देखिए यांगशी जो है हमारा लॉन्गेस्ट रिवर है, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे मिल जा रहा है ताइवान स्ट्रेट की तरफ, आप देखेंगे पूरा पामीर के यहाँ से आ रहा है, पामीर के पठार से, ठीक है। जब खुद देखेंगे तब आपको अच्छा से समझ में आएगा मैप को निकाल के, ठीक है। सोरो ऑफ चाइना किसे कहते हैं, वांगहू रिवर को, इसको येलो रिवर भी कहते हैं। ये भी आपका कहाँ से निकल रहा है, तिब्बत के पठार से, ठीक है ना। सोरो ऑफ, ये देखिए मैंने सब मार्क कर रखे हैं, तो आपको भी मैं उम्मीद करता हूँ कोशिश ये करिएगा अपने मैप के साथ इस तरीके का मार्क कर लें, ताकि कभी भी आप फिर कभी मैप को देखें तो एकदम से याद रहे। और जो भी आज मैं करा रहा हूँ थोड़ा बचा है, उसको पक्का आप नोट डाउन कर लें, और जिस तरीके से मैंने आज मैप का बताया 48 कंट्रीज के बारे में, वो आपको याद भी हो जाएगा। बार बार प्रैक्टिस करें, 2-3 बार प्रैक्टिस में ही आपको याद भी हो जाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद बात करते हैं माही रिवर, देखिए इंडिया का ये रिवर है, इसमें एक स्पेशलिटी क्या है, ये कट करता है 2 बार ट्रॉपिक ऑफ किसको, कैंसर को, ठीक है ना। हम जब पढ़ाएंगे वैसे भी आपको पता हो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैंसर इक्वेटर वगैरह, लेकिन फिर भी हम मैप पढ़ाऊंगा, लेकिन आज ये पढ़ा रहा हूँ, तो जब वो पढ़ाऊंगा तब उस विषय में ज्यादा बातें करेंगे, ठीक है। तो कट करता है मैकलोंग रिवर, ये मैकलोंग रिवर भी देखेंगे आप, क्या है ये, कहाँ कहाँ फ्लो करती है, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, चाइना, देख रहे हैं 5 कंट्रीज में फ्लो कर रही है। महावेली गंगा किसको कहते हैं, कहाँ, श्रीलंका में एक रिवर है, उसको क्या कहते हैं, महावेली गंगा। देखो ज्यादा कुछ हमें नोट नहीं करना, मैंने बहुत कम चीजें लिखाई हैं, बस इनको एक तरीके से दिमाग में बैठाएंगे, कैसे याद नहीं करना है, रटना भी नहीं, बस प्रैक्टिस, 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे ना, हो जाएगा। मैप तो गारंटी दे रहा हूं मैं आपको, एशिया का मैप गारंटी, अभी जितना मैंने कराया गारंटी हो जाएगा, ठीक है। पैटर्न मैंने पहले ही कहा, मेरी तरह चलेंगे आपको याद हो जाएगा सब। उसके बाद बात करते हैं साल्विन, म्यांमार से अंडमान सी, ठीक है। क्या है ये साल्विन, ये भी रिवर है भाई, म्यांमार से अंडमान सी पे जाता है, खोल के बैठिएगा सब आप अपना मैप को। उसके बाद ठीक है ना, आज के लिए इतना ही गाइस। अब मैं ज्योग्राफी का और भी इसके बाद आज एशिया कवर किया है, लेकिन उम्मीद करता हूँ इसको आप अच्छा से प्रैक्टिस जरूर करेंगे, देखिए, और मैप के साथ एटलस अपना ले लें ऑक्सफोर्ड का, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, जिससे प्रैक्टिस करने में आसानी रहेगी। और एशिया का आपको कंट्रीज, देखिए जब भी कंट्री को आप प्रैक्टिस करें, तो मैं एक और चीज़ कहूँगा, उसके साथ में आप उनके कैपिटल को कोशिश करें प्रैक्टिस करके याद रखने की, ठीक है ना। तो आपके लिए, आपको भी एक बहुत अच्छी सी खुशी महसूस होगी, यस मैं इतनी कंट्रीज को जान रहा हूँ, ठीक है ना, लेकिन मैप के साथ बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है ना। और एग्जाम में तो बिल्कुल आएगा, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं एशिया से रिलेटेड फिलहाल वो लिखाए हैं मैंने, और जब भी हम टॉपिक वाइज को शुरू करेंगे तो और इसको डीपली जाते रहेंगे। बाकी एक बेसिक आइडिया दिया है आपको एशिया का, ठीक है। तो तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, जय हिंद।